नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, एसओजी ने राजद्रोह की धारा हटा दी है। सीएमएम 2 कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। तीनों मामलों में राजद्रोह का अपराध नहीं बनता है, ये कहा गया है। केवल भ्रष्टाचार का मामला बनता है। ऐसे में मामले से जुड़ी पत्रावलियां भेजी जाएं एसीबी कोर्ट। एसपीपी संत कुमार जैन की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजद्रोह का मामला नहीं बनता है सचिन? बिल्कुल, देखिए एसओजी की तरफ से आज एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सीएमएम 2 अदालत में, क्योंकि एसओजी का जो जुरिडिक्शन है वो सीएमएम 2 के पास ही है। और जो वहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश करके जानकारी दी गई है कोर्ट को कि जो 3 एफआईआर नंबर 47, 48 और 49 जो दर्ज की गई थी, 3 एफआईआर में 2 धाराएं लगाई गई थी। 124 से कहती कि आपने राजद्रोह किया है, यानी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है या ऐसा कुछ जो सरकार के विपरीत जाता है। दूसरा, षड्यंत्र रचा है पूरे मामले को लेकर। और आज एसीबी ने कह दिया है कि जो राजद्रोह का मामला है वो इन पे नहीं बनता है। केवल 2 ही तरह के मामले बनते हैं। पीसी एक्ट के तहत, पीसी एक्ट की धारा 8 और पीसी एक्ट की धारा 12 के तहत इनके खिलाफ मामला बनता है। और दोनों जो एक्ट है उसके लिए एक अलग से पैरेलल एजेंसी काम कर रही है, एसीबी। और एसीबी ने भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया सेक्शन 7A और 7 के अंदर। तो ऐसे में मामले की जो जितने भी पत्रावलियां हैं वो सभी पत्रावलियां एसीबी कोर्ट में भेज दी जाए, इस तरह की आज मांग की गई है कोर्ट से। और देखिए, इसमें कोई जुडिशियल ऑर्डर भी नहीं होना है, ये सिर्फ एक जानकारी कोर्ट को दी गई है। क्योंकि जो भी थाना होता है, एसओजी भी बेसिकली एक थाने की तरह काम करता है। तो वो जो संबंधित अदालत होती है उसमें एफआईआर की जानकारी देता है। अगर कोई मामला दर्ज करता है उसमें अगर कोई धारा हटाता है, जोड़ता है, तो उसकी जानकारी देनी होती। तो एक रूटीन प्रोसेस की तरह जानकारी दी गई। लेकिन बड़ा मामला ये हो गया है आज, जिसको अगर जोड़ के देखा जाए, जो हाईकोर्ट में जो मामले लंबित हैं बाबूलाल शर्मा के, जिसमें कुछ देर बाद सुनवाई भी होनी है, उसमें बाबूलाल शर्मा ने मांग की थी कि इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया जाए। तो इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल से जोड़ के इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि जब एसओजी ने वो धारा ही हटा दी है तो बाबूलाल शर्मा की जो याचिकाएं हैं वो इन्फेक्चुअस हो जानी चाहिए, यानी सारी हो जानी चाहिए। क्योंकि बाबूलाल शर्मा ने इसी धारा के आधार पर एनआईए से जांच की मांग की थी। क्योंकि राजद्रोह से जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी जांच एनआईए कर सकती है, लेकिन जब वो धारा ही हट जाएगी, केवल करप्शन के मामले इनके ऊपर रह जाएंगे एसटीपी में, तो फिर एजेंसी सीबीआई बचती है जिससे जांच कराई जा सकती है। और सीबीआई करप्शन के हर मामले की जांच नहीं करती है और कोई ग्राउंड ऐसा बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि सरकार के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है। पहले आप 124A की धारा लगाते हैं राजद्रोह की, और अचानक आप कहते हैं कि इनमें मामला नहीं बनता है। तो आज की जो याचिकाएं हैं उनको इन्फेक्चुअस कराने की ओर भी कहीं ना कहीं कदम उठाया गया। इस तरह की बातें भी जो है कानून के जानकार कह रहे हैं। और ये एक और इशारा भी करता है कि कहीं ना कहीं जो राइवलरी दिखाई दे रही है 2 गुटों में, तो तू दाल में पात इस तरह का मामला चल रहा है। एक कदम अगर सचिन पायलट गुट उठाते हैं तो दूसरी तरफ से जो है सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कह लीजिए या अशोक गहलोत गुट की तरफ से कह लीजिए, एक काउंटर उन पर किया जाता है। और उसके बाद जो है अब इंतजार करना होगा कि बाबूलाल शर्मा क्या करते हैं। क्योंकि कल जो है उनकी एसीबी से जुड़ी हुई जो एक एफआईआर है, देखिए पूरे मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 3 एसओजी और 1 एसीबी। तो एसीबी के एफआईआर को रद्द करवाने के लिए कल उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। और एसओजी पे जो मामले थे उनको एनआईए में ले जाने के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई कुछ देर बाद होनी है। तो जब अब वो धारा ही हट गई जिस धारा के आधार पर वो एनआईए में मामले को ले जाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो धारा मतलब चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी ने राजद्रोह की धारा हटा दी है। सीएमएम 2 कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। तीनों मामलों में राजद्रोह का अपराध नहीं बनता है, कह दिया है एसओजी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कैसा होगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा ही होगा राम मंदिर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर, न्यूज 18 पर ये तस्वीरें। ऐसा ही वो राम मंदिर बनने जा रहा है जिसका पूरे देश को इंतजार था, जिसकी कल नींव रखी जानी है। अद्भुत कलाकृति का बेजोड़ नमूना, मंदिर के हर हिस्से में नक्काशी, भव्य नक्काशी नजर आएगी। भव्य स्वरूप राम मंदिर का न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बताया जा रहा है 3 से 4 साल का वक्त लगेगा और 4 साल के बाद जो तय समय बताया जा रहा है उसके बाद आपको राम मंदिर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसकी कल
नींव रखी जाने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और तमाम तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी है भगवान राम के भव्य स्वागत के लिए। और ये देखिए, इस तरह का होगा राम मंदिर। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वक्त जो बताया गया है करीब 4 साल के बाद राम मंदिर की झलक, जो आपको 4 साल के बाद राम मंदिर दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। 4 साल बाद की तस्वीर न्यूज 18 आपको आज दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राम मंदिर की झलक देखिए न्यूज 18 पर। ऐसा होगा कुछ भव्य राम मंदिर के हर हिस्से में कलाकृति का बेजोड़ नमूना मिलेगा। नक्काशी, हर पत्थर पर नक्काशी आपको मिलेगी। पूरे देश भर से मिट्टी मंगवाई गई है, ईंटें मंगवाई गई है, पत्थर मंगवाए गए हैं इस राम मंदिर में सहयोग के लिए। हर व्यक्ति की भूमिका महसूस कर सके, हर व्यक्ति अपनी भूमिका, इसलिए देश भर से मिट्टी मंगवाई गई है इस राम मंदिर के लिए। और ये राम मंदिर बनकर तैयार होगा, करीब 4 साल का वक्त बताया जा रहा है। और उस सीमा के बाद ऐसा राम मंदिर का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राम मंदिर की, जो आपको कुछ सालों बाद नजर आएगा, वो आज और अभी इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम मंदिर की। कल नींव रखी जाएगी और उसके बाद राम मंदिर का प्रतिरूप कुछ ऐसा नजर आने वाला है। यहां विराजेंगे प्रभु श्री राम, यहां होगा प्रभु श्री राम का। ये देखिए, ये अब फ्रंट से तस्वीरें हैं और ये अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और जूम करके एक एक मंदिर की कलाकृति को दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। हर एक पत्थर पर, लॉन्ग शॉट से भी देख लीजिए, पूरा मंदिर, गुंबद, 4 गुंबद ऊपर की तरफ और हर एक पत्थर पर नक्काशी। मेहनत के बाद, सैकड़ों मजदूरों की, सैकड़ों श्रमिकों की मेहनत के बाद इस तरह की कलाकृति नजर आएगी आपको। इस तरह का मंदिर, भव्य राम मंदिर नजर आने वाला है आपको कुछ सालों के बाद, जिसका इंतजार पूरा देश वर्षों से कर रहा था। वो इंतजार खत्म हो चुका है। कल नींव रखी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। वहीं अयोध्या जाने से पहले साध्वी ऋतंभरा भी खुशी से झूम उठी। और अब बात कर लेते हैं सिविल सर्विस परीक्षा 2019 की, जिसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदीप सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2019 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, परिणाम आज जारी कर दिया गया है। सिविल सर्विस परीक्षा 2019 रिजल्ट जारी। प्रदीप सिंह यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा में टॉप पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा। यूपीएससी की ओर से जारी किए गए परिणाम में अजमेर की परी बिश्नोई ने 30वीं रैंक हासिल की है। परी की मां अजमेर से जीआरपी थानाधिकारी पद पर तैनात है और खुद परी बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। परी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, कैसा लग रहा है आपको?
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव्ड लग रहा है इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचने में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमारी भी बधाई स्वीकार कीजिए परी जी। और ये भी बताइए किस तरह से आपने तैयारी की, किस किस को आप इसका श्रेय देती हैं, कैसा रहा आपका तैयारी वाला टाइम पीरियड? जी सर, तैयारी वाला टाइम पीरियड काफ़ी अप एंड डाउन रहा है, फेलियर्स भी आए हैं और लेकिन वही है, डेडिकेशन और हार्डवर्क से आज यहाँ तक पहुँचे। और श्रेय वैसे मेरे बहुत क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा मेरे लिए रहे हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा पहले दिन से लेके लास्ट तक अभी तक मेरे साथ हैं, तो आई थिंक उनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसका। बिल्कुल। उम्मीद थी आपको कि इतनी बड़ी सफलता मिलेगी? एक्सपेक्टेशन तो थी सर, इस एग्जाम को आप देते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा बिलीफ तो रहता है। तो जी सर, एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट की, तो और लेकिन रैंक बहुत अच्छी आ गई, तो फिर बहुत अच्छी खुशी हो रही है सर। अच्छा, पेरेंट्स का सपोर्ट तो आपको काफी मिला होगा? जी जी सर, बहुत। परी जी, एक सवाल मेरा ये है, देखिए इन दिनों बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सिविल सर्विस का भी रिजल्ट आया, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता है, हर किसी को कामयाबी नहीं मिल पाती है। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? वो निराश हो जाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा खुद का ये पहला प्रयास नहीं था और मैंने इससे पहले असफलता देखी है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं तो कभी भी आप असफल नहीं होते हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं उससे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो असफल हैं, क्योंकि मैं भी उस लिस्ट में रही हूँ, लेकिन हर बार मैंने उस असफलता से बहुत कुछ सीखा, अपने आप को बहुत मजबूत किया, और आज शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए तैयार हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है। तो वही है कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, और आज नहीं तो कल अगर मेहनत सच्ची है और अगर विजन सही है और ईमानदारी है मन में, तो जरूर सफलता बहुत दूर नहीं है, कभी ना कभी आपको जरूर मिल जाएगी किसी ना किसी फील्ड में। आईएएस अकेला सब कुछ नहीं है, ये एक जरिया है, और भी बहुत जरिए हैं जहाँ से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल बोला जाता है कि फेलियर इज दी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो उसी तरीके से इसको लेना चाहिए। अच्छा, आपकी मदर भी वर्किंग वुमेन है, उनसे प्रेरणा मिलती होगी आपको? जी सर, जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से अपनी मम्मी को ही देखा है और उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, तो उनसे डेफिनेटली वही है सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत। परी जी, अब आगे क्या क्या कुछ आपका विजन, आगे किस तरह से काम करना चाहेंगी, किस तरह से देश के लिए आप सेवा करना चाहेंगी, क्या विजन आगे? जी सर, ये एक बहुत ही बड़े लेवल का अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये सर्विसेज, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी ईमानदारी मेहनत से इसमें एकदम सर्विस अपनी दे पाऊं। जिस तरीके से मेरी मम्मी ने आज तक सर्विस करी है, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी जैसे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में अपना योगदान देने की, तो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने की, सरकार के विजन को ट्रू करने की, तो बस वही मेरा प्रयत्न रहेगा कि जो पूरा हमारे भारत का विजन है उसको और आगे तक के जा पाऊं। अच्छा, रिजल्ट आया, तीसरी रैंक आपको मिली, उम्मीद से ज्यादा रहा, उम्मीद से कम रहा? सर, इसी तरह की उम्मीद थी मेरे हिसाब से। आई थिंक जिनका भी सिलेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता है, बहुत बहुत कम, एक एक दो नंबर से ऊपर नीचे होता है, तो मेरे हिसाब से सभी मेरे लिए बराबर ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा है जो रैंक मिली। आई थिंक मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। घर में आज सब खुश होंगे, क्या कह रहे हैं? बधाइयों के लिए फोन भी आ रहे होंगे आपको? जी जी बिल्कुल सर, घर में सब बहुत खुश हैं और उनको देख के ही खुशी दोगुनी हो जाती है। अच्छा, एक चीज और परी जी, किस तरह से आपने तैयारी की, कितने घंटे आप पूरे दिन में देती थी अपनी स्टडी को, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए?
सर अभी मुझे 2-3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। तो जब शुरू में स्टार्ट किया था, जब कुछ नहीं आता था, तब घंटे ज्यादा होते थे, तब ज्यादा डेडिकेशन होता था। धीरे धीरे जब चीजें पता चलती गई, तब घंटे भी कम होते गए। तो कोई एक ऐसे कांस्टेंट नहीं है कि मैंने 6 घंटे लगातार हर दिन पढ़ाई की। वो अप डाउन चलता रहता है। एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो घंटे भी बढ़ जाते हैं, और एग्जाम दूर होता है तो मतलब ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। अब तक देखिए आप प्रेरणा लेती थी परी जी, लेकिन अब कई लोगों के लिए आप प्रेरणा बन गई हैं। उनके लिए क्या कहेंगी आप? आपके घर में आपके भाई बहन भी होंगे, उनको क्या मैसेज देंगी? जी सर, बस यही है कि खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और अगर आपके मन में सच्चाई है और अगर आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप डेडिकेटेड तरीके से हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो कोई भी मंजिल बहुत दूर या बहुत बड़ी नहीं होगी। अक्सर हमें लगता है कि ये एग्जाम बहुत बड़ा है या वहां तक पहुंचना बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर किसी में बहुत पोटेंशियल होता है, और आपको बस अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज करने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया परी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यूपीएससी में 30वीं रैंक मिली है परी बिश्नोई को, और न्यूज 18 राजस्थान से उन्होंने खास बात कर बताया किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की, और असफलता भी कई बार मिली, लेकिन हार उन्होंने कभी नहीं मानी है। 2019 सिविल परीक्षा का परिणाम जारी, परी बिश्नोई को 30वीं रैंक। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कल है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट किया, लिखा कि 5 अगस्त को होने वाला राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री के लिए साहस दिखाने और लोगों को ये संकल्प लेने के लिए कहने का एक अवसर है कि मानवता पर लगे छुआछूत के कलंक को मिटाएं और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ समानता का व्यवहार करें। ऐसा करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को पूरा कर सकते हैं और उनकी भावना पर खरे उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी को शुभकामनाएं, और बस प्रधानमंत्री को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि छुआछूत भेदभाव की भावनाओं को दूर करें, सबसे समानता का व्यवहार करें। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।